सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, बड़ा सुंदर एगो कथा सुनत बा। एगो ढोंगी पतिव्रता पंडिताइन के, ढोंगी पतिव्रता पंडिताइन के एगो कथा सुने के बा। आई अपना आप के सब केहू, अपना आप के सब केहू साबित करेला कि हम पतिव्रता बानी, सती बानी, पुजारिन बानी, भक्तिन बानी, हर गुण में परिपूर्ण बानी। अपना आप के सब केहू साबित अपना आप के कलेला, लेकिन कहां तक सही रहेला, कहां तक गलती रहेला। आई एगो कथा के माध्यम से सुनल जाओ। काहे कि अपना में खोट, अपना में कोनो दोष अवगुण कोई न बतावेला। दिखावा के भक्ति, दिखावा के पूजा, दिखावा के काम बहुत लोग करेला, लेकिन अंदर का बा इस कोई ना जानेला। ना अपना अंदर के खोट के बतावेला, लेकिन दिखावा खातिर बहुत लोग केवल दिखावा खातिर कुछ औरे और अंदर कुछ औरे करेला। जैसे कहल बा कि मुख में राम बगल में छोड़ी, तो वैसा ही आई एगो पंडिताइन के कथा सुनल जाओ। एगो गांव में एगो पंडित जी एगो पंडिताइन रहेलो। पंडित जी या पंडिताइन, पंडिताइन जो रहली, पंडित जी के नजर में बहुत ही पतिव्रता नारी रहली। पूजा पाठ, परब तीज सब कुछ करस। एकदम पंडित जी के सामने में अपना आप के पतिव्रता नारी साबित कैले रहली। पंडित जी के आज्ञा, पंडित जी के सेवा सत्कार सब कुछ ऐसा कैले रहली कि पंडित जी अपना पत्नी के पतिव्रता के रूप में देखत रहले, समझत रहले। पंडिताइन के चर्चा गांव में, समाज में हर जगह रहे। काहे कि पंडिताइन एगो पतिव्रता नारी के रोल कैले रहली, लेकिन पंडिताइन के केवल रोल रहे, केवल दिखावा रहे। उनका अंदर उभाव ना रहे। दीदी जौन भाव चाहे, हकीकत, सच्चाई, वो चीज ना रहे, केवल दिखावा रहे, रोल रहे। लेकिन सब केहू बाहर देखेला, अंदर कोई ना देखे सकेला। अंदर के हाल कोई के समझ में ना आवेला। जे भी देखी वो बाहर देखी, आ जौन बाहर देखी ओकरे गुणगान करी, ओकरे नाम, ओकरे चर्चा होई, ओकरे प्रशंसा होई। अंदर कोई देखे ना सकेला, केवल भगवान के सिवाय। अंदर के हाल बस एगो परमात्मा देखेलन। अंदर के हाल, अंदर के नजरिया परमात्मा के सिवाय कोई ना देखेला। केहू देखी तब बाहरी देखी। जब बाहर से केहू के सुंदरता देखी, बाहर से केहू के कोनो काम देखी, उहे लौकी। तो वही तरह पंडिताइन जौन रहली, पंडिताइन एकदम गांव समाज में पूरा मुख्य रहली, चर्चित रहली। गांव समाज सबके हुनकर मान सम्मान करे कि पतिव्रता नारी बाड़ी, सती बाड़ी। पंडित जी बड़ा खुश रहस। पंडित जी ऐसे खुश रहस, अपना आप के बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझस। काहे कि देखी गुरु भाई बहन, जब केहू के पत्नी अच्छा मिलेला, बढ़िया मिलेला, तो इंसान अपना आप के भाग्यशाली समझेला। काहे कि पत्नी से बढ़ के कोनो संपत्ति नहीं खे। आ कोनो पत्नी के यदि पति बढ़िया मिलेला तो पत्नी अपना आप के भाग्यशाली समझेली। काहे कि पति से बड़का कोनो सुख नहीं खे। कितनो धन दौलत होई, कितनो कोठाया मारी होई, खेती बाड़ी होई, लेकिन पति अच्छा ना होई तो सब सुख बेकार लगेला। आ जब केहू के पति पत्नी गुणवान, सब गुण में परिपूर्ण मिलेला,
तो बड़ा अच्छा लगेला, बड़ा खुशी के अनुभव होला। तो पंडित जी के एकदम करेजा जौन रहे गदगद रहे, मिजाज एकदम मस्त रहे कि हम बहुत ही भाग्यशाली बानी जी, पतिव्रता सती नारी हमरा मिलल बाड़ी। अब ऐसा ही देखी समय चलत रहे, धीरे धीरे निकलत रहे, पंडिताइन एकदम समाज में चर्चित रहली। लेकिन देखी दीदी का होला कि रोल रोल होला, देखावा देखावा होला। जौन असली रंग ह कभी न कभी जरूर आ जाला सामने, जरूर लौक जाला। काहे कि सोना सोना कभी भी एक भाव पर रही, आ गिलट में पीतल में यदि सोना के पानी चढ़ावा लेता तो वो धीरे धीरे अपना भाव पर कभी ना कभी जरूर आ जाला। सोना के झलक, सोना की कीमत कभी भी कम ना होला। लेकिन पीतल गिलट कितनो सोना के पानी चढ़वा दिया, कितनो सोना के पानी चढ़वा दिया, लेकिन वो अपना भाव पर जरूर आ जाला, वो अपना रंग पर जरूर आ जाला। अब पंडित जी के तो हरदम साथ में रहे के रहे। पंडित जी कभी कभी, पंडित जी के परेख में कभी कभी पंडिताइन के जौन अंदर वाला गुण रहे वो समझ में आवे। कभी कभी लौके इनका, कभी कभी देख लेस इनकर काम धंधा, इनकर देखावटी। लेकिन फिर भी पंडित जी अनदेखा कदेश कि ना, उनकर मन जौन बा विश्वास ना करे, कहे कि ना हमर पंडिताइन तो एकदम पतिव्रता है, बिना हमरा के खियौले कहियो खाली ना, बिना हमरा के नहवौले, बिना हमर सेवा कैले, हमर चरण धोएले, हमरा चरण के चरणामृति लेले, कहियो अन्न ग्रहण ना करेली। ये सब पंडिताइन के काम रहे, लेकिन केवल देखावा रहे। जब पंडित जी घर में ना रहस तब कुछ बनावस कुछ खास, जौन कुछ करे के बा मना मनी सब कुछ करस। तब कभी कभी पंडित जी के नजर में आ जाए, पंडित जी के नजर में कभी कभी आ जाए सब काम, लेकिन पंडित जी फिर भी विश्वास ना करस, अनदेखा करस। काहे कि गांव समाज तो ना परेख है, गांव समाज के तो समझ में ना आवे। काहे कि गांव समाज कभी कभी देखे, लेकिन जे साथ में रहेला उहे आदमी परखेला केहू के गुण गुण के। कभी कभी जे देखेला, कभी कभी केहू से जब भेंट होला, उ आदमी केहू के बारे में पता नहीं लगा सकत। उ जौन देखी क्षणिक में जौन देखी उहे समझी, लेकिन सही सही का बा गलत का बा। जैसे एगो सोनार सोना के परख करेला, जब ओकरा के आग में तपावेला तो सोना के परख होला। ठीक वही तरह जे साथ में रहेला, पति के परख पत्नी, पत्नी के परख पति, बेटा के माई बाप, माई बाप के बेटा बेटी, इहे कर सकता। वही तरह पंडित जी के कभी कभी लागे कि इ पीतल के ऊपर सोना के पानी चढ़ावल बा, जैसे कभी कभी उनका लाग जाए। धीरे धीरे कई बार उनका पंडिताइन के जो नकली काम रहे उनका देखे के मिल गई। धीरे धीरे इनकर मन जौन बा असंतुष्टि होखे लागल, मन में इनका कुछ शक, चिंता, टेंशन होखे लागल पंडित जी के मन में। पंडित जी कहले कि दादा ये पंडिताइन सच में पतिव्रता बाड़ी कि देखावा करेली, नकल करेली, ये कैसे पता लागी। लेकिन फिर भी अपना मन के मना लेस। लेकिन ऐसा ही धीरे 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 कई बार उनका नकली रोल देखे के मिल गई, नकली रोल देखे के कई बार इनका मिल गई पंडित जी के। अब पंडित जी के मन में बहुत ज्यादा शंका हो गई, बहुत ज्यादा शंका हो गई। कहले कि दादा हम तो अपने आप के बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझिने, गांव में पूरा समाज में एकदम शान से रहीने, शान से कहीने
कि हम एगो पतिव्रता नारी के पति हैं, हमार पत्नी पतिव्रता बा, सती बा, लेकिन कोनो दिन यदि हमरा पंडिताइन में कोनो खोट निकल जाई तो हमारी सिर झुक जाई। पंडित जी के टेंशन होखे लगल, काहे कि चाहे पत्नी होखे चाहे बेटा बेटी होखे, जब गलत काम करेला, जब ओकर व्यवहार विचार गलत होला, तब भरल समाज में पति के सिर झुक जाला। अब पत्नी यदि अच्छा बा, समाज में ओकर गुणगान होता, व्यवहार विचार सब कुछ यदि सही बा, तब पति के उसे बढ़ावा मिलेला, मान सम्मान मिलेला। अब पंडित जी के बहुत ज्यादा शौक हो गई, पंडित जी के बहुत ज्यादा शौक हो गई। धीरे 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 बहुत बार उ पकड़ चुकले, देख चुकले पंडिताइन के उल्टा पुल्टा काम, बहुत उनकर सब कुछ पता लग गई उनका। लेकिन पंडित जी कहले कि ऐसे ना, ऐसे पंडिताइन से पूछला से तो पंडिताइन कुछ कहिए ना, बताइए ना अपन। अब पंडिताइन के हमरा पता लगावे पड़ल, जांच करे के पड़ल, आगे में इनका के तपावे के पड़ल, देखे के पड़ल। अब पंडित जी का कैले, एक दिन के बात हो कि पंडित जी कहीं से घूम घाम कैले आ कहले कि ये पंडिताइन, अब पंडिताइन के चेक करे खातिर कि असली बाड़ी आकि इ नकली बाड़ी, आकि इनका पर सोना के पानी चढ़ावल बा, पता लगावे खातिर। जब पूरा संख्या हो गई पंडित जी के, तब ये पता लगावे खातिर अभी अपन उपाय लगाव तारे। कह तारे कि ये पंडिताइन देखा, आज हमरा मालपुआ खाए के मन करता आ थोड़ा मिजाज हमर गड़बड़ लागता, देखा हम तनी आराम करतनी, तब तक तुम मालपुआ बनाओ, हमरा आज मालपुआ खाए के मन करता। पंडिताइन कहली कि एकदम, काहे ना राउर आज्ञा के तो पालन करे के हमार फर्ज बा, रउआ लेट जाई, हम मालपुआ जरूर बनाएम, तुरंत बनाओ तनी हम। अब पंडित जी खटिया पर, वही घर में जौना घर में चूल्हा चौका रहे पहले के, एक ही वो घर में सब काम होत रहो, एक ही वो घर में चूल्हा भी रही, बिछौना भी रही, सब काम धाम होई। वही में पंडित जी एगो खटिया पर लेट गईनी। पंडिताइन से कहनी कि थोड़ा मिजाज हमर ठीक नहीं लागत, तब तक तू पुआ बनावो, हम लेटतनी आराम करतनी। पंडिताइन लगली पुआ बनावे, मालपुआ बनौली, मालपुआ बना के गईली पंडित जी के जगावे। पंडित जी के जब जगावे गईली, तब पंडित जी के जगौली, तब पंडित जी नहीं खन बोलत, पंडित जी अपन सांस के रोक के मरे के नाटक कर ले रहलन, पूरा दमी साथ ले रहलन। अब पंडित जी एको बेर ना बोलत रहन, ना इधर ना उधर। पंडिताइन बार बार जगावत रही कि पंडित जी उठी, मालपुआ बन गइल बा, पंडित जी उठी, मालपुआ बन गइल बा, इधर उधर करस। लेकिन कोनो उपाय कैली पंडित जी, थोड़ा सा भी ना आँख खोलले, ना इधर उधर भइले। पूरा पंडिताइन अपन उजमा के देख लेहली, इनका विश्वास हो गई, इनका समझ में आ गई कि पंडित जी देही में नहीं खन। पंडित जी के प्राण छूट गए, काहे कि पंडित जी कहत रहले हन हमरा से कि हमर मिजाज सही नहीं लागत, हमर मन सही नहीं खे, शायद लागता कि हमरा पंडित जी के मिजाज सही ना रह, हमर पंडित जी ये दुनिया छोड़ के चल गए। अब खूब अपना जाने भर में सब देख लेली, उजमा लेली। पंडित जी एगो चादर ओढ़ के सुत गई रहले, सांस के अपना रोक के दमी साध के मरे के पूरा एकदम पूरा नाटक कैले रहले। अब पंडिताइन कहतरी कि दादा मलपुआ बनौले रहनी हम, पंडित जी मलपुआ ना खैले, ना हम ही खैनी। अब
पंडिताइन का कैली की कहतरी कि जब रोएम गायम चिल्लाएम तब पूरा घर भर जाई, ओकरा बाद मलपुआ खाए के तना मिली। तो सबसे पहले सही बात कि अभी केहू कुछ जानत नहीं थे गांव समाज, तब तक हम ये मलपुआ खा लेतनी। मलपुआ खा के ओकरा बाद हम रोएम गायम चिल्लाएम, तब गांव समाज ई बात के समझी जानी। अब का कैली पंडिताइन, मजा से बैठ गई आ बैठ के मन भर मलपुआ लगड़ी खाए। मलपुआ उ तो समझत रहली कि पंडित जी मर गई बड़े, पंडित जी तो ना देखी है ना सुनी है। ये बात तो कहत रहली कि पहला हम मलपुआ खा ले तने, मलपुआ खैला के बाद में हम रोएम गायम चिल्लाएम, तब जाके गांव समाज देखी सुनी बात। पहले हम मलपुआ खा ले तने कह के बैठ गली खाए। बैठ के मजा से खाए लगली मलपुआ। पंडित जी अपना मुंह पर से चादर उठा उठा देख लेस, फिर ढक लेस। अपना इच्छा भर पंडिताइन खूब मलपुआ मन भर खैली। मन भर मलपुआ खा के पतिव्रता रहली, पतिव्रता के फर्ज निभावत रहली। खूब मन भर पंडित जी मर गई बड़े, पंडिताइन मन भर मलपुआ खातरी। मलपुआ खा के पानी पी के आया के पंडित जी के लगे बैठ गईली। अब बैठ के लगली रोए, बैठ के लगली रोए। जब रोए लगली तो टोला मोहल्ला के लोग एकाएक करके पहुंचे लागल। का भइल देखत रहो तो पंडित जी मर गई बड़े। पंडिताइन बहुत रोस, बहुत विलाप करस। उनका के देख के लोग, जेकरा ना रोए के उहो रोए। सब लोग कहे कि बाप रे बाप, हे भगवान, ऐसन पतिव्रता नारी के साथ काहे ऐसा कहनी हो, अभी कैसे रहियन पंडिताइन। पति के बिना, पंडित जी के बिना ये कैसे रहियन। इतना पतिव्रता नारी, इतना भक्तिन, इतना पुजेरिन होते हुए इनका साथ काहे ऐसा भइल हो। सब लोग पंडिताइन के देख के एकदम लागे कि बन के कोयल रोता। काहे कि सती रहली, पतिव्रता रहली। वही से पंडिताइन के सब लोग समझावे बुझावे छुपावे सब कुछ होते हुए पंडित जी के घाट पर ले जाए खातिर, उनकर अंतिम क्रियाक्रम करे खातिर सब तैयारी होखे लागल। सब लोग पंडित जी के लेके चले लागल। जब पंडित जी के लेके चले लागल तब पंडिताइन संगे संगे चले लगली। कितनों लोग छुपावे मनावे, लेकिन मानस ना। दौड़ दौड़ के रोस, दौड़ दौड़ के चिलास, दौड़ दौड़ के पंडित जी के पकड़स, दौड़ दौड़ के भागस। सब लोग देख के चम्मो रहे, कहे कि अब पंडिताइन कैसे रहियन, पंडित जी के बिना कैसे जीहनी। ये तो पतिव्रता रहली ह, पति से इनकर जियाना रहल, पति से इनकर मुआना रहल। पंडित जी के बिना ये कैसे रहियन। बड़ा दुख हो गए सब लोग के पंडिताइन के हालत देख के। पंडिताइन के जौन वहाँ भाव उतरले रहली, उनकर भाव देख के सब लोग के आत्मा में बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा चोट हो गई रहे। पंडिताइन के लोग कितनों पकड़े, कितनों समझावे, लेकिन पंडिताइन समझे वाला, माने वाला ना रहली। संगे संगे लाश के संगे संगे जात रहली, दौड़त रहली, भागत रहली। लोग पकड़े धरे, लेकिन फिर हाथ तुरा के कहस कि ना, हम अपना पंडित जी के संगे चल जाएं, हम अपना पंडित जी के संगे जाएं। अब जब कुछ दूर पहुंच गईली, कुछ दूर जब पहुंच गईली तो जब केहू पकड़त रहे वहां के, उनका के, तो एक आदमी उनका के कहलस कि पंडिताइन के केहू मत रोको, केहू मत पकड़ो। काहे कि पंडिताइन पतिव्रता बाड़ी, पति के बिना वो कैसे रहियन। इनका के जाए दलो, ये अपना पति के संगे जिंदा जर के सती हो जाइहन, वही खातिर जाता रही। ऐसा हुई जिंदा रहे वाला नहीं थी, जिंदा ही नहीं रह सकत। पंडिताइन के कोई मत रोको, कोई मत पकड़ो, पंडिताइन के घाट पर जाए दलो। पंडिताइन अपना पति के साथे जिंदा जर के सती के फर्ज निभाइहन, अपना पति के संगे सती हो जाइहन।
अब पंडिताइन जब इतना बात सुनली तब तो उनका बहुत पछतावा होखे लगल। मन ही मन सोचे लगली कि हे भगवान, ये कहाँ से कहाँ हम पीछे पीछे आवे के, ये हम पीछे पीछे आवे ला काम करनी हम। भले हम अपना घर ही में रोती गईती चिलैती, अब तो देखो तनी कि बड़ा मुश्किल में हम फंस गईनी। अब तो हमरा घाट पर जाके पंडित जी के संगे जरे के पड़ी। अब तो ऐसा गांव समाज के लोग ऐसा शब्द बोल दिलक, जब हम ना आगे के बानी ना हम पीछे के बानी। अब तो घूम के जाहू लायक नहीं थी। अब तो वही वैसे लोग हमरा के पकड़त रह मनावत रह, तो हम ना जात रहनी ना घूमत रहनी। अब तो कोई हमरा के मनैबो ना करी, घुमैबो ना करी। आ उहे भइल जब एक आदमी कह दिलक कि पंडिताइन के रोके के नहीं थे। पंडिताइन तो एक खातिर जाता रही कि अपना पति के संगे सती हो जाइहन, तब से उनका के रोकल मना हो गई। अब तो पंडिताइन के डेग थकबकाए लगल आगे बढ़े से। बहुत टेंशन, बहुत दुख, बहुत दर्द हो गई। थोड़े दूर घाट बाँचे रहे, थोड़े दूर जब घाट बाँचे रहे, अब घाट पर तो पहुंचिए गईली। अब कौन उपाय करी, का करी, कौन बुद्धि लगाई, कौन जुक्ति लगाई, कैसे घरे जाए। अब केहू कही, अब कि एको बार केहू कही तो घूम के चल जाती। लगली मन में सोचे, सबके मुंह निहारे, सबके ओर देखे कि एको बार केहू कह दी तो लौट के हम घरे चल जाती। लेकिन कोई कहे ना। अब ये अपना मने मने सोचस कि एको बार केहू कह दी, झूठाऊ कैसहू कह के कह दी तो हम घूम के चल जाती। लेकिन केहू कहे ना। अब इनका लागल कि हमरा साँचो जरही के पड़ जाई। अब जब केहू ना कहलस तो लास्ट दाव में ये अपना आप से का कहतरी। सब केहू कहला कि पंडिताइन जरे आइल बड़ी, सब कोई मंजूर करेला, कहला कि ठीक बा, पंडिताइन तो सती बढ़ले बड़ी, तो में कोनो अफसोस नहीं खे। ये तो बड़ा धर्म के काम हुई, तीनों लोक में इनका नाम हो जाई। पंडिताइन के अपना पति के संगे जर जाइए, सती हो जाइए। तो एगो पतिव्रता नारी के कर्तव्य बा, इनमें कोई ना रोकी, कोनो दुख के अफसोस के बात नहीं खे। ये तो पूजनीय हो जाइए सारा गांव के समाज के नजर में। कोई इनका धर्म में बाधा ना डाली, ई समझ के सब लोग रोकल, उनका के मना कर दहलक। अब पंडिताइन अपन बुद्धि लगा के कि अब कोनो उपाय नहीं खे लागत। अब लागत है कि लोग हमरा के यही चित्ता में जरा दी। अब तो चित्ता सजाई तो सब लोग कहे कि पंडिताइन जाके रहुआ चित्ता में बैठी, चित्ता सजा गइल बा। अब लागत है कि हमरा जर जाए के पड़ी। तब देखी अब सब कुछ के जब तैयारी होखे लागल तो एकदम भीतरे भीतरे तो घबराए लगली कि अब हमरा लागत है कि जर जाए के पड़ी, अब हमरा लागत है कि जर जाए के पड़ी। अब का कही, अपन बुद्धि दिमाग लगाते लगाते कैसे बचे हम। बचे खातिर कहतरी सब लोग से। अब वहां से केहू में निकले के बहाना कहतरी कि पंडित जी के एगो बहुत ही अनमोल सामान घर में छूट गइल बा। पंडित जी के जीवन के सबसे अनमोल सामान घर में छूट गइल बा। पंडित जी कहले बानी कि हमरा मरला के बाद हमरा साथे साथे उस सामान के जरा देवे के। आ देखो तनी कि हम पंडित जी के गम में भुला गइल बनी, रउआ सभे के देवे के, बतावे के। आ जब हमनी रहबे ना करें तो उस सामान रह के का हुई। पंडित जी के इच्छा हमरा के पूरा करे दिलो, हम घरे जाएम, अब वो सामान हम लेके आओ तनी। हमरा तसल्ली हो चुकल बा, हमरा कोनो अब टेंशन नहीं थे। हम अपना मन के मना चुकल बानी। हमरा के रउआ लोग थोड़ा देर खातिर घरे जाए दी, हम आओ तनी पंडित जी के सामान लेके। सब लोग कहला कि बढ़िया बात बा। पंडिताइन कि अब सब केहू रोके के जब मना कर दिले बा तब पंडिताइन के संतोष हो गइल बा, विश्वास हो चुकल बा कि अब हमरा के केहू पकड़ी ना, केहू मना ना करी। हमरा के अपना पति संगे सभे जाए दी, जर जाए दी। अब
पंडिताइन के विश्वास हो चुकल बा। सब केहू ई बात समझत रहे। सब केहू कहलस कि ठीक बा पंडिताइन जाई रुआ पंडित जी के इच्छा पूरा करी। जब पंडित जी के वैसा कहनाम रहे तब पंडित जी के कौन ऐसा सामान बजा के रुआ लेके आई। अब पंडिताइन जैसे वहां से घुमा तारी घर के ओर जाए खातिर, तैसे पंडित जी वो चिता पर से उठ के बैठ गए। चिता पर से उठ के बैठ के पछाड़िए से उनकर झोंटा पकड़ता रहे। उनकर बाल पकड़ के सबसे पहले तो 2-3 बेर नचौले। 2-3 बार नचा के कहते रहे। सब लोग देख के अचम्मो हो गए। कुछ लोग डराए लगल, भागे लगल। सब लोग वहां से भाग गए भूत समझ के। पंडित जी कहते रहे कि पंडिताइन सब तोहर देखावा, सब तोहर नाटक समझ में आ गई। जी तू कितना पतिव्रता बाड़ू, तू कितना सती बाड़ू, तू कितना बड़का भक्तिन बाड़ू, धर्म के पालन करे वाला बाड़ू। तू बहुत दिन से हमरा के तू बेवकूफ समझ के तू देखावा के नाटक करत रहलू हो। सारा तोहर असलियत सामने में आ गई। सब देख चुकल बानी तोहर नाटक। जेकर पति मर जाई ओकर पत्नी बैठ के पसंद से मालपुआ खाई। उहो कहता एगो पतिव्रता नारी सती। कितनो भी अज्ञानी हुई तब पत्नी परिवार गांव समाज टोला पड़ोसा के जब मृत्यु हो जाला गांव टोला पड़ोसा में, तो टोला पड़ोसा एगो अन्न के दाना ग्रहण ना करेला 24 घंटा। आ तू पत्नी होके पति के मर गईला पर भर पेट मलपुआ खैलू हो। भर पेट मलपुआ खा के पानी पी के तब तू रुए के नाटक कैलू हो कि हमार पंडित जी मर गईले। आ तू रुए के नाटक ऐसा कैले बाड़ू कि सारा लोग देख के चकित हो गइल बा कि पंडिताइन सती हो जाई हैं, अपना पति के संगे जर के जिंदा सती बन जाई हैं। ये तोहर नाटक, तोहर नौटंकी लोग नहीं समझत, लेकिन हम तो जरूर समझतानी। आ जब तोहरा जरे के स्थिति आई हो तब तू नाटक बना के कहत तारू कि पंडित जी के सामान घर में छूट गइल बा, अनमोल चीज छूटल बा। पंडित जी कहले बड़े कि कहियो हमर मृत्यु हुई तो हमरा संगे संगे जरा देवे के। कौन ऐसा चीज बा कि तोहरा के हम कहले बानी देले बानी। बहुत पंडित जी उनका के बहुत निंदा कैले। पूरा उनकर बाल पकड़ के घिसियौले, इधर उधर कैले। कहले कि बहुत दिन से तू हमरा के बेवकूफ बनौले रहलू हो, पूरा गांव टोला समाज सबके बेवकूफ बनौले रहलू हो। तोहरा के आज यही चिता में ले चल के हम जरा दें। लेकिन पंडिताइन माफी मांगे लगली। गांव समाज के लोग, कुछ लोग तो भागिए गए, कुछ लोग देखलक। सब लोग आके पंडित के समझौलक। पंडिताइन के असलियत सबके सामने में आ गई। सब केहू थू थू करे लागल उनका के। तो देखी गुरु भाई बहन, ऐसा ही होला। कुछ लोग दिखावा के रोल तो खूब करेला, लेकिन अंदर का बा केहू के समझ में ना आवेला। अंदर दूसरे दिखावा दूसरे, लेकिन एक ना एक दिन दिखावा जौन बा सामने जरूर आ जाला। जैसे उनका पति के उनकर दिखावा सामने आ गई रहे, और उनकर शक, उनका दिखावा से उनका पति के शक हो गई। उनकर जांच पड़ताल करके सही या गलत छुटिया दिले। वैसा ही हमनी के यदि भक्ति के मार्ग में दिखावा कर जाता तो हमनी के भक्ति के मार्ग, हमनी के पति जे बा, पति परमेश्वर, पति के मतलब पति परमेश्वर। तो हमनी के पति, हमनी सब के पूरा संसार के पति बड़े। हमनी के पूरा संसार के पति, उनका से हमनी के बच ना पावल जाई। काहे कि एगो पति पत्नी के निगरानी में रहेला, पत्नी पति के निगरानी में रहेला। तो हमनी के अपना पति के निगरानी में 24 घंटा बानी। हमनी के 24 घंटा हमनी के ऊपर सीसी कैमरा उपलब्ध बा, फिट बा। तो हमनी के दिखावा करके बच ना पावल जाई। एक दिन जरूर पकड़ा जाई।
हमनी के जरूर एक दिन पकड़ा जाई। तो हमनी के दिखावा नहीं के करे के। असली एक कथा से यही सीख मिलता कि दिखावा कितनो कल जाई, सोना के ऊपर कितनो रंग चढ़ावल जाई, लेकिन एक ना एक दिन अपना रंग पर आ जाई, ओकर असलियत चिन्हा जाई, पहचान में आ जाई कि कौन सोना बा कौन पीतल बा। तो ठीक वही तरह परेखे वाला ओकरा के परेख ली, ओकर जोहरी परेख ली, सब लोग ना परेखी, लेकिन जे ओकर हकदार बा, जकरा ओकरा से जरूरी बा, उ जरूर परेख ली। तो हमनी के परेखे वाला हमनी के परेख ली, हमनी के बचे ना पावल जाई, कितनो अपना ऊपर सोना के पानी चढ़ावल जाई, पालिश कइल जाई। तो हमनी के देखावा जौन बा ई नहीं के कहे के कि ऊपरे ऊपरे जौन लौकता उहे केहू के लौकी, सबके लौकी ऊपरे ऊपरे, गांव समाज सभे हमने के ऊपरे ऊपरे जौन लौकी उहे देखी, लेकिन जेकर अधिकार बा, जेकरा देखे के बा, उ स्वयं देख ली, उ स्वयं परेख ली। हमने के असली या नकली परेख ली, छुटिया दी हमने के असलियत पूरा गांव समाज के सामने लिया दी। जब हमने के कोनो आउट ना होला तब तक तो हमने के बच के रही सन, लेकिन जब हमने के करनी करनामा आउट हो जाला तब पूरा समाज देख चुकेला, पूरा समाज जान जाला। जब तक आउट ना हुई तब तक तो आदमी बच के रहेला, लेकिन जब करनी करनामा बाहर आ जाला, आउट हो जाला, तो सिर झुक जाला। बाहर निकले के, बाहर केहू से बोले के, बतियावे के, सब कुछ खत्म हो जाला। ऐसन स्थिति हो जाला, केहू से मुंह देखावे लायक आदमी ना रह जाला। एक ना एक दिन असलियत सामने आइए जाला। ई नहीं कहे के कि हम बच के बड़ा सावधानी से, बड़ा बुद्धि से, बड़ा दिमाग लगा के उल्टा सीधा कर रहल बानी, कोई परेखी ना, केहू के हम सामने में हमार असलियत आई ना, ऐसन बात नहीं है। कितनो बुद्धिमानी, कितनो होशियारी, कोई सनो दिमाग लगा के गलती है सामने आ जाला। काहे कि ओकर उ गलती के देखे वाला, निकाले वाला जे बा उ बहुत माहिर बा। तो हमनी के अपना धर्म के डराए के बा, देखावा नहीं के करे के, अज्ञानी बन के रहे के बा। अज्ञानी बन के रह जाई तो भगवान के नजर में रह जाई। अपना आप के ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा होशियार नहीं के बने के, अज्ञानी बन के रही, सिर झुका के अपना गुरु जी के चरण में हरदम सिर झुकौले रही, लौलीन रही, अपना गुरु से ज्ञान मांगत रही, दया मांगत रही, भक्ति भाव मांगत रही, धर्म के राह पर चले। तो चले, आज के दिखावा वाला पतिव्रता नारी के कथा समाप्त भइल। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। आज के कथा के विषय बा शिव नाम का जाप का चमत्कार। आई एगो अंधी लड़की से जुड़ल ई कहानी बा, कहानी के सुनल जाओ। बहुत ही अद्भुत और दर्दनाक कहानी बा। देखी गुरु भाई बहन, पहले के ज़माना में या यही ज़माना में कुछ दिन पहले अभी शिव के गुरु बना के कोई ना पूजे, शिव चर्चा ना करे, लेकिन शिव के भक्ति जरूर करे। आ जे अटूट श्रद्धा से भक्ति कैले बा, उ कोनो समय में या कोनो युग में यदि अटूट भक्ति कैले बा महादेव जी के, तो महादेव जी के कृपा ओकरा जरूर मिलल बा। ताई पुराना समय के ई कहानी बा, शिव से जुड़ल आ एगो अंधी लड़की से जुड़ल बहुत ही अद्भुत कहानी बा। ये कहानी के पूरा सुनी कि शिव नाम के जाप से का चमत्कार हो सकता। ये पूरा कहानी जब सुनेम ते कहानी के रहस्य समझ में जरूर आई। देखिए गुरु भाई बहन, एगो गांव में पुराना समय के बात हो, एगो गांव में एगो लड़का रहे। वो लड़का के नाम रहे शिवा। शिवा
बहुत गरीब रहे, शिवा के परिवार भी ना रहे, माई बाप कोई ना रहे, अकेला रहे। शिवा अपन गुजारा जंगल से जड़ावन के लकड़ी काट के बेच के आ जौन दो पैसा मिले वही पैसा से शिवा अपन गुजारा करे। आ शिवा जैसा नाम शिवा रहे वैसा ही शिवा के काम भी रहे। शिव के जैसन एकदम नरम स्वभाव, भोला भाला, सीधा साधा। आ शिव जी के वो भक्त भी रहले। उनका शिव जी पर इतना भरोसा, इतना विश्वास रहे कि वो समझस कि जब ये दुनिया में हमरा कोई नहीं खे तो हम महादेव जी के कृपा से हमर गुजारा हो रहल बा। आ महादेव जी के वो ओम नमः शिवाय के जाप करस। हर पल हर क्षण जब तक शिवा के आँख खुला रहे तब तक शिवा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करस। जब उनकर आँख बंद होके, जब वो उनका नींद आवे तबे जाके उनकर ओम नमः शिवाय जौन जाप रहे वो बंद होके। इतना उनका महादेव जी से लगन लाग गई रहे कि वो प्रत्येक दिन हर पल हर क्षण ओम नमः शिवाय के वो जाप करस। कौनो काम करस, जंगल जास या घर में रहस, कहीं भी रहस, लेकिन ओम नमः शिवाय के जाप हर दम उरटत रहस, करत रहस। अब देखिए एक दिन के बात है कि शिवा जंगल में गइल बड़े। जंगल में जाके आ लकड़ी काटे जब गइल बड़े तो लकड़ी काटे में अभी थोड़ा टाइम रहे, काहे कि लकड़ी ना मिलत रहे। तब तक बहुत तेज धूप रहे। धूप के कारण शिवा के प्यास लाग गइल। बहुत जोर से उनका प्यास लाग गइल। अब वो पानी खोजे खातिर चारों ओरी घूमे लगलन। जब चारों ओरी पानी खोजत रहलन तो कहीं उनका पानी ना मिले, काहे कि वो जंगल रहे। जंगल में जब कहीं पानी ना मिलल तो घूमत घूमत पानी खोजत खोजत जंगल के किनारा आ गइले। जंगल के किनारा छेव में एगो छोटा सा झोपड़ी दिखाई देलक। जब झोपड़ी देखले शिवा तो झोपड़ी के पास गइले। झोपड़ी के पास जाके आवाज़ लगौले कि ये घर के भीतर यदि कोई होखे तो हमरा के थोड़ा सा पानी पियावे, हमरा बहुत जोर से प्यास लागल बा। तो घर के भीतर से एगो लड़की निकलल। लड़की निकल के कहलक कि अपने के बानी, कहाँ से आइल बानी। कहले कि हम एगो लकड़हारा हई, हम लकड़ी काट के अब बेचे के काम करीने। आज हमरा बहुत जोर से प्यास लागल बा, हमरा के थोड़ा सा पानी पियाई। तो वो लड़की उनका के वहाँ बैठौलक। बैठा के जाके भीतर से पानी ले आइल। पानी ले आके जब उनका के पिए के दिलक तो शिवा पूछत रहे कि जंगल के किनारा पर तू कैसे रहेलू, तारा परिवार में के बा। इ तो एकदम जंगल के नज़दीक घर बा, यहाँ तो डर लागत होई। तो वो लड़की कहलक कि हमरा परिवार में कोई नहीं खे, हमर नाम पारो हो, हमरा परिवार में कोई नहीं खे। हमर माई बाप बचपन में चल गइल। आ एगो हमर दादाजी रहे हैं, उहो दादाजी के कुछ दिन पहले मृत्यु हो गइल। हम अकेला ये जंगल में रहीने। तो कहले शिवा कि कैसे रहेलू ये जंगल में, तारा डर लागेला कि ना लागेला। यहाँ तो जंगली जानवर बा, एकदम सुनसान बा। कहली पारो कि डर कौना बात के, जब कोई है नहीं खे तो महादेव जी के सहारा से, महादेव जी पर भरोसा करके हमेशा रहीने। उन्हीं के नाम के जाप करीने आ उन्हीं के भरोसा कहीं से जाके मांग चांग के अपन गुजारा करीने। अब शिवा के सुन के बड़ा अजीब लागल कि तो इनकर राशि हमरे जैसन मिलता, हमरो कोई नहीं खे, हमर नाम शिवा बा, इनकर नाम पारो बा। आ इहो महादेव जी के जाप करेली, हमहू महादेव जी के जाप करीने। ये तो हमने के दोनों के राशि एक लागता, ये दोनों के हमने के बानी विचार जौन बा एके मिलता। अब शिवा के मन में दया आइल कि ये लड़की से
चाहत हमरा शादी कर ले के, शादी करके हमने के एक दूसरे के सहारा हो जाई, मिल जाई, ये लड़की के भी सहारा मिल जाई जब कोई नहीं खे तो शिवा कहले कि देखो पारो, हम एगो बात कहे के चाहतनी, तो हमरा बात के दुख तना मनबू। कहली पारो कि पहले कह के तो सुनाई कि कौन बात बा। तो कहले शिवा कि देखो पारो, हम यह कहे के चाहतनी कि ये दुनिया में ना कोई तोहर बा ना कोई हमर बा, तो हम चाहतनी कि हमने के दोनों शादी कर लियाओ, हमने के एक दूसरे के सहारा बन जाइल जाओ। अब इतना बात सुन के पारो कहतारी कि देखो शिवा, तू हमरा के परे ख पहचान, देखो हम एक आँख से आन्हर बानी, आ एगो जौन आँख बा ओहू आँख से हमरा बहुत कम एकदम थोड़ा सा दिखाई देवेला। समझ कि महादेव जी के कृपा बा कि अपन काम करे भर के वो आँख से हमरा थोड़ा थोड़ा दिखाई देवेला। हम एगो अंधी लड़की बानी। अब इतना बात सुन के शिवा सहम गईले। देखो तारे तो सही में पारो अंधी रली, उनकर आँख जौन बा आन्हर रहे, आ एगो आँख जौन रहे ओहू से कहत रही कि हमरा बहुत कम लौकेला, एकदम थोड़ा थोड़ा समझ कि अपन काम चलावे भर के। अब शिवा कहले कि कोनो बात ना, हम तहरा से शादी करेम, तू अंधी बाड़ू तो का हो, तोहर सहारा हम बनेम, तू हमरा पर विश्वास कर, हम तोहर सहारा बनेम, तू हमरा से शादी कर। अभी का कैली पारो, बहुत उनका के कुछ समझौली बुझौली, कहली कि देखी रउआ तो सही सलामत बानी, राउर स्वास्थ्य सही बा, रउआ अच्छा लड़की मिल सकता, रउआ हमरा ऐसा नानहर लड़की से शादी करके अपन जीवन काहे बर्बाद करे के कहतनी, रउआ कहीं दूसर शादी कर लेम। लेकिन शिवा कहले कि ना, हमरा सुंदरता से कोनो मतलब नहीं खे, हम तोहरे से शादी करेम, काहे कि तुहू हमरे जैसन बेसहारा बाड़ू, आ तुहू महादेव जी के भक्त बाड़ू, हमहू महादेव जी के भक्त बानी, ओसे हमरा तोहरा से सुंदर लड़की कहीं ना मिली। अब दोनों जने जाके मंदिर में शादी कैलक लोग, शादी करके गई लोग अपना घरे। जब घरे गई लोग तो गांव समाज के पता लागल कि शिवा शादी कर लेलक। तो कुछ लोग कहलक कि ये शिवा तू कैसे शादी कर लेल, कोई के ना बतौल, कोई के ना कहल सुनल, तहरा परिवार नहीं खे तो का हो, हमनी के जरूर तहरा शादी में शामिल होती सन, तोहर शादी अच्छा ढंग से करती सन, तू कैसे शादी कर ले, तू तो देखे में बड़ा सीधा साधा लागत रह, लेकिन तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकल, तू अकेले अकेले अपन शादी कर ले। तो कहले शिवा कि देखो लोग, इस शादी बहुत जल्दीबाजी में भइल बा, एकर कुछ कारण बा, उससे हमरा बतावे के टाइम ना मिलल हो, केहू से जनावे के समय ना मिलल हो। अब गांव के माई बहन रहे लोग, कुछ महिला लोग तो जिद करे लागलो कि शिवा तू अपन दुल्हन देखाव हमनी के, तू अपन दुल्हन देखाव हमनी के, एक तो तू शादी में ना पूछलो, शादी में ना जनौल। कहले कि ठीक बा, तोहनी लोग हमरा घरे अइह, हम जरूर अपन दुल्हन के देखाएम। अब 5-10 गो औरत लोग मिल के शिवा के घरे आइल, शिवा के घरे आइल, शिवा के घरे आके बैठल लो, कहलक लोग कि तू अपन दुल्हन देखाव। अब वो पारो के बोलौले। जब पारो अइली तब पारो के जब देखता लो, पारो के जब देखता लोग तो देखते सब केहू चकित में पड़ गईल, काहे कि वो आन्हर रहली। अब पारो के देख के ई सब लोग मुँह बिचकावे लगल, सभे मुँह बनावे लगल, सब केहू कहे लगल कि का शिवा यही आन्हर लड़की खातिर तोहरा बहुत जल्दीबाजी रहल, तोहरा पास टाइम ना रहल कि तू कोई के ना कहल हो ना बतौल हो, का तोहरा दोसर लड़की ना मिलित जे आन्हर के तू उठा के ले आइल बड़। अब बहुत कुछ अनाप शनाप उल्टा सीधा वो लड़की के अपमान करे लागल लोग। लड़की चुपचाप सुनत रहे। पारो
चुपचाप सुनत रहे कि चलो हम तानहर बढ़ले बानी। अब बहुत कुछ कहला के बाद, बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनौला के बाद शिवा के क्रोध आइल। शिवा कहले कि देखो लो, तहनी के ऐसे कोनो मतलब नहीं खे, हमरा नसीब में जौन बा तौन मिलल बा, एकर घाटा नाफा हमरा सहे के बा। ये आन्हर लड़की से सुख दुख हमरा भोगे के बा, तहनी के एकर चिंता मत करलो, तहनी के ऐसे कोनो मतलब नहीं खे। उल्टा सीधा बोलल सुनावल अपन भाषण बंद करलो। अब शिवा के इतना बात सुन के सब के हुआ से नाराज होके उठ के चल गईल। जब नाराज होके चल गईल तो समझी कि वो दिन से गांव के लोग उनका से दुश्मनी कर लेलक। जैसे कि दुश्मन से व्यवहार करेला वैसे ही लोग अब दुश्मनी करे लागल, शिवा से नफरत करे लागल। ये लोग के लागल कि शिवा हमनी के उल्टा सीधा जवाब देले बा, अपना बात पर अपना विचार पर गौर नहीं लोग करत। अब शिवा के बात लेके ये लोग शिवा से दुश्मनी करे लागल। लेकिन ये दोनों जने शिवा पारो समझौली कि ये जी देखी कोनो दुख के बात नहीं खे, हम बढ़ले बानी ऐसन तो हमरा के लोग कहबे करी। हम तो रुआ के मना कईनी कि रुआ हमरा से शादी मत करी। शिवा कहले कि देखो हमरा कोई के परवाह नहीं खे, के का कहता के नहीं खे का कहत, उससे हमरा कोनो मतलब नहीं खे। अब दोनों जने ये अपन दिन बितावे लोग, ओम नमः शिवाय के जाप करे लोग, आ अपन गुजारा करत रहे लोग। एक दिन के बात हो कि पारो कहली कि हम जातनी कुआं में से पानी लेके आवे। शिवा के जाए के रहे काम पर, लकड़ी काटे जंगल जाए के रहे, तो कहली कि हम पानी लेके आओ तनी तो खाना परोसेम तो रउआ खा के जंगल जाएम। अभी घड़िला लेके माटी के मटका लेके चलल बड़ी कुआं पर पानी भरे। जब कुआं पर पानी भरे गईली तो वहाँ 2-4 गो माई बहन रहे लो। अब इनका के देखो ता लोग पारो के, ती लोग फेन पारो के देख के उल्टा सीधा सुनावे लागलो। ये लोग के तो शिवा के घर से दुश्मनी हो गई रहे। अब कहता लोग वही में देखो ना ओन्हरी आयल भी पानी भरे, अपन चले के सहूरे नहीं खे, अपना देह के ठिकाने नहीं खे, आइल बड़ी पानी भरे, इनका से भला पानी जाई, ये आन्हर से पानी जाई का जन जाई। शिवा का देख के ओन्हरी के ले आइल बा, ये ओन्हरी में का बा का ना। अब बहुत उल्टा सीधा सुनावे लागलो अपने में। इनके के पानी भरे के पल्हा नहीं खे क्यों देत, वहाँ से हटत नहीं खेलो। अब बहुत देर खड़ा भइला के बाद पारो रुकल बाड़ी, कोई के जवाब नहीं खे देत। मन ही मन ओम नमः शिवाय के जाप करतारी आ खड़ा बाड़ी। जब ये लोग अपन ताना सुनावल बंद नहीं खेलो करत, कुआं पर से हटत नहीं खेलो, तो पारो एक बार बड़ा जैसे अर्जी कइला वैसे कहतारी कि माई बहन थोड़ा सा हमरो के पल्हा दी लगन कि हमहू थोड़ा सा पानी भर ली, हम बहुत देर से आइल बानी, हमरो पानी के कुछ ज़रूरी बा। अब इतना बात जब सुनत लो तो का कैलक लोग कि पारो के मटका लेके हाथ पकड़ के मटका उठा के फोड़ दिलक लोग। कहत लो कि ये अनहरी तू जो कहीं मठ मंदिर में बैठ के भीख मंगे है, तोरा ये पानी के का जरूरी बा। सबसे अच्छा रहित कि तो मंदिर में बैठ के भगवान भोलेनाथ के दुआरी पर जो बैठ जाइए आ बैठ के कटोरा लेके भीख मंगे, तोरा भीख मांगे के चाही तो पड़ल बड़ू पानी के चिंता में, तोहरा से पानी जाई जे तू आइल बड़ू ये पानी के चक्कर में। जा तू कहीं मंदिर में चल जा, मंदिर के दुआरी अगोरी हो। बहुत ज़्यादा अपमान, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलो लोग। बहुत अपमान भइला के बाद पारो एक शब्द जवाब नहीं खी देत, केवल अपना महादेव जी से कहतरी सुनावतरी आ ओम नमः शिवाय के जाप करत करत घरे चलैली। जब घरे अइली
तो शिवा कहत रहे कि पारो तू तो पानी के गई रहलू हो, तोहर पानी का हो गईल, अब बहुत देर बाद आओ तारू, देखो हमरा बहुत लेट हो रहल बा। पारो कुछ कहत नहीं खी, निराश होकर बैठल बाड़ी। लेकिन बहुत जिद कैले, शिवा बहुत जिद जब कैले तब पारो कह के सब बात सुनौली कि हमर मटका एतही के ए गांव के महिला लोग फोड़ दिलक हो, बहुत अपमान कैलक हलो, कहलक हलो कि तुम मंदिर के दुआरी पर चल जो अन्हरी, जाके वही जब भीख मंगे, आन्हर के काम हो भीख मांगे के, ई पानी ढोए के काम ना हो। आ हमर मटका फोड़ दिलक हलो। अब इतना बात सुन के शिवा बड़ा नाराज भइले, बड़ा दुख भइल उनका अपना पत्नी के अपमान सुन के। अब घर में से पूछे खातिर निकलत रहे, तब तक पारो हाथ पकड़ लेली, कहली कि ना जी कोई से झगड़ा नहीं के करे के, कोई से पूछताछ नहीं के करे के, केवल अपना महादेव जी के कहे के बा। जब महादेव जी पर विश्वास कैले बानी तो कोई से ही पूछताछ के जरूरी नहीं है। अब शिवा के रोक लेली, शिवा मान गईले, लेकिन शिवा कहत रहे कि देखो आज हम लकड़ी के ना जाएम, आज हमनी के घर के सब सामान तैयार कर जाओ आ हमनी के गांव छोड़ के कहीं शहर में चल जाओ, काहे कि ये गांव में बार बार तोहर अपमान हुई, हमरा से बर्दाश्त ना हुई। ये गांव के लोग बहुत ना समझ बा, ये लोग के समझाई, ये लोग से के लागी, के पूछताछ करी, तो उससे अच्छा बा कि हमें गांव में अब ना रहेम। पारो कहली कि छोड़ी हटाई जाए दी, गांव गांव होखेला, गांव छोड़ के कहाँ जाइल जाई, कहाँ हमनी के गुजारा हुई, कहाँ शरण मिली। कहले कि कहीं शहर चल जाई, शहर में जाके कोनो ना कोनो काम मिल जाई, वही जा हमनी के अपन गुजारा कर जाई, लेकिन ये गांव में हम कभी ना रहें। एकदम शिवा जिद पकड़ लेले। अब उनका जिद के आगे पारो के माने के पड़ल। दोनों जने घर में खास कुछ सामान ना रहे, लेकिन जौन कुछ भी रहे, कुछ कपड़ा कुछ बर्तन सब सरियोलक लो, सरिया के कहले शिवा के दिन में ना रात में निकल जाई हमने के, ताकि ये गांव समाज के कोई लोग हमने के देखे ना। अब रात भइल, रात में ये लोग निकल गईल, अपन अपन ये जौन सामान रहे मोटरी उठौलक आ निकल गईल। जब निकल गईल तो चलत चलत रात में बहुत दूर पहुँचल। बहुत दूर पहुँचला के बाद अब जंगल के रास्ता आवेला रहे, वही जा लोग जाके पहुँच गईल एगो नदी के घाट पर। ओइजा जब गई लोग एकदम 12 बज गई रहे, सुनसान अनहरिया रात। तो ओइजा ये लोग के एगो झोपड़ी दिखाई दिलक, आ वो झोपड़ी से बाहर एगो महात्मा जी दिखाई देनी। जब महात्मा जी ये लोग के देखनी तब महात्मा जी ये लोग से पूछनी कि तोहनी लोग के हुआ, ये रात में तोहनी लोग कहाँ जा रहल बड़ो। शिवा कहले, सब अपन कहानी कह के शिवा सुनौले, कहले कि अपन दुख बतौले कि कौना कारण से हमनी के रात में निकलल बानी सन। तो महात्मा जी कहनी कि देखो रात में अब यहाँ से गईल मुश्किल बा, काहे कि अब जंगल के रास्ता बा। तोहनी लोग एगो काम करो, तोहनी लोग आज रात में ये हमारा झोपड़ी में रुक जा, बिहान तोहनी लोग जहाँ जाए के हुई तहाँ चल जइह। अब बहुत समझा बुझा के महात्मा जी अपना झोपड़ी में वो लोग के रख लेनी। झोपड़ी में रखला के बाद जब 5 बजल तो ये लोग के नींद खुलल, तो सबसे पहले ही उठ के ओम नमः शिवाय के जाप कैलक लो। पारो आ शिवा जाप कैला के बाद में अभी लोग निकलता लोग जाए खातिर महात्मा जी के चरण छुए गईलो। तो महात्मा जी कहनी कि ये शिवा रात भर जब बीत गईल तो थोड़ा देर तू और रुक जा, देखो है एगो नदी बा पास में, ये नदी में तो लोग स्नान करके आओ, थोड़ा सा भगवान के भक्ति कर लो। ई महात्मा के संत के झोपड़ी ह, आ ई नदी जौन बा पवित्र नदी ह, एमे स्नान कैला से हर दुख परेशानी दूर होला। तहनी लोग जाके ये गंगा में स्नान करके आओ। अब महात्मा जी के बात मान गईलो। शिवा या पारो दोनों जने वो नदी में गईल लोग स्नान करे। जब स्नान करत लो, पारो जब डुबकी लगाओ तरी पानी में एक डुबकी लगा के, जब बाहर आओ तरी तो देखो तरी
कि एकदम उनका आँख के रोशनी जौन बा जगमगाए लागल, उनका सारा चीज़ देखाए लागल। सब चीज़ जब लौकता, पूरा संसार देखतारी तो एकदम छकित हो गईली। कहतरी शिवा से कि ये जी देखी का चमत्कार हो गईल, हमरा कुछ समझ में नहीं आवत, हमरा तो सब कुछ लौक रहल बा, हम पूरा संसार देख रहल बानी। हम नदी तालाब जंगल झाड़ी पहाड़ सब कुछ हमरा साफ साफ दिखाई दे रहल बा। ई का होता, हम सपना में बानी कि हकीकत में बानी, हमरा कुछ समझ नहीं आवत। सब कह के सुनावे लगली, बतावे लगली। शिवा सुन के बड़ा प्रसन्न भइले, खुश भइले। कहले कि सही में महात्मा जी कहत रहनी ह कि नदी के स्नान से हर दुख दूर हो जाला। अब हमने के चल के महात्मा जी के धन्यवाद देवे के चाही, उनकर चरण छुए के चाही। अब दोनों जने वहाँ से आवत आलो। जब आवत आलो तो ना वहाँ महात्मा जी रहनी, ना वहाँ कोनो झोपड़ी रहे, कुछ भी ना रहे। अब देख के लोग समझ गए। लोग शिवा कहले कि देखो पारो, वो महात्मा जी ना रहनी ह, वो स्वयं महादेव जी रहनी ह। वो हमने के रक्षा करे खातिर यहाँ आके रुको रहनी है झोपड़ी बना के, हमने के दुख दूर करके हमने के दर्शन दे के यहाँ से चल गईनी। अब बहुत बहुत महादेव जी के धन्यवाद दिलक लो, बार बार प्रणाम कैलक लो, नमस्कार कैलक लो। अब पारो कहली कि देखी जी हमने के जब सब ठीक ठाक हो गई तो हमने के यहाँ से अपना गाँव चल जाओ। कहले शिवा कि ना, गांव में बहुत अपमान हमने के भइल बा, गांव में अब हमने के ना जाइल जाई। तो कहली कि देखी अपमान भइल बा त का ह, हमने के जब महादेव जी के नाम के जप कैले रहनी हसन, वो जप के आगे ये अपमान के कोनो मोल नहीं खे। हमने के जप जौन बा देखी आज कैसन चमत्कार कैलक। गांव के लोग से हमने के कोनो शिकायत नहीं खे, बल्कि हमने के गांव के लोग ना समझ बा, अज्ञानी बा। हमने के चल के ये एहसास करावल जाओ कि कोई के अपमान ना करे के चाही, कोई के दिल में चोट ना पहुँचावे के चाही। जब वो लोग हमने के देखी तो वो लोग के बुद्धि बढ़ी, ज्ञान बढ़ी, महादेव जी के भक्ति वो लोग करी। हमने के महादेव जी के नाम के प्रचार कइल जाई, उनका नाम के जौन हमने के जाप कइले बानी सन, जौना जाप से हमने के चमत्कार भइल बा, वही नाम के हमने के चल के अपना गाँव में प्रचार कइल जाओ। अब पारो के बात मान के दोनों जन अपना गांव में आइलो। गांव के लोग देखलक कि पारो के आँख सही हो गइल बा, उनका आँख के रोशनी लौट गइल बा। ये सब चमत्कार कैसे भइल ह? तो ये दोनों जने शिवा या पारो सब कह के कहानी सुनौलक लो। कहलक लोग कि तोहनी के जौन अपमान कैल, वही अपमान से हमने के महादेव जी हमने पर कृपा कैनी। हमने के उनका नाम के जाप कैले बानी सन दोनों गोड़ा, उनका नाम के जाप के ये चमत्कार ह कि पारो के रोशनी आँख के लौट गइल बा। अब सब लोग सुन के पारो से शिवा से माफ़ी मंगलक। आ सबके लोग बतौलक कि सभे मिल के महादेव जी के भक्ति करो, महादेव जी के नाम के जाप करो। महादेव जी के नाम बहुत ही चमत्कारी नाम बा, उनकर नाम जे जाप करी ओकर हर दुख पीड़ा दूर हो जाई, सब संकट कट जाई। जब पारो के आँख के रोशनी आ गई तो समझी कि कौन ऐसा दुख बा कि शिव जी के नाम जाप कैला से भला दूर नहीं हो सकत। तो ये सब कहानी कह के अपना गांव में घूम घूम के शिवा या पारो हर गांव में घूम घूम के शिव जी के नाम के प्रचार कैलक लो। जकरा समझ में आयल से महादेव जी के भक्ति में जुड़ल, जकरा ना समझ में आयल उ ना जुड़ल। ताई शिव जी के नाम के यह चमत्कार बा कि उनकर नाम जाप कैल जाई तो कौनो युग होखे, कौनो समय होखे, चमत्कार हो सकता। ताज के कथा समाप्त भइल। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। गीता रामायण पढ़ने, गीता रामायण पढ़ने धई के ध्यान हो। सब कुछ हुई है जे हूँ है, अरे सब कुछ हुई है जे हूँ है, शिव गुरु भगवान हो। सब कुछ हुई है जे हूँ है, शिव गुरु भगवान हो। सब कुछ हुई है जे हूँ है। देखिए गुरु भाई बहन, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ें, सब कुछ कोनो भी धर्म के ग्रंथ पढ़ें,
लेकिन सब कुछ ही शिवे जी हवन भगवान गुरु। काहे कि देवी देवता भी महादेव जी के अपन गुरु बनौले बा, ब्रह्मा विष्णु सब केहू शिव जी के अपन गुरु मानेला, तो हमनी के काहे ना मानल जाई। कोनो दुविधा कोनो संकोच नहीं खे। आई भजन के माध्यम से सुनी, बहुत सुंदर भजन बा। गीता रामायण पढ़ने, गीता रामायण पढ़ने, धई के ध्यान हो, सब कुछ ही है जे हूँ है, अरे सब कुछ ही है जे हूँ है, शिव गुरु भगवान हो, सब कुछ ही है जे हूँ है, शिव गुरु भगवान हो, सब कुछ ही है जे हूँ है। गीता रामायण पढ़ने, गीता रामायण पढ़ने, धई के ध्यान हो, सब कुछ ही है जे हूँ है, अरे सब कुछ ही है जे हूँ है, शिव गुरु भगवान हो, सब कुछ ही है जे हूँ है, शिव गुरु भगवान हो, सब कुछ ही है जे हूँ है। शिव भगवान शिवे हूँ है जे गुरु हो, इन्हीं से भइल सारा सृष्टि के शुरू हो। देखिए गुरु भाई बहन, शिवे जी भगवान हैं, शिवे जी गुरु हैं, और शिवे जी से इस सारा संसार के सृष्टि भइल बा। देखिए शिव जी सब कुछ बाने, शिव जी के पूजा, शिव जी के भक्ति अत्यंत जरूरी बा। काहे कि शिव जी ऐसन दयालु कोई नहीं खे। शिव जी के गुरु बना के अपना जीवन में उतार ली। आई कैसे बा। शिवे भगवान शिवे हूँ है जे गुरु हो, इन्हीं से भइल सारा सृष्टि के शुरू हो। देवी देवता दानो मानो, देवी देवता दानो मानो, सबके कैले कल्याण हो, सब कुछ ही है जे हूँ है, अरे सब कुछ ही है जे हूँ है, शिव गुरु भगवान हो, सब कुछ ही है जे हूँ है, शिव गुरु भगवान हो, सब कुछ ही है जे हूँ है। गीता रामायण पढ़ने, गीता रामायण पढ़ने, धई के ध्यान हो, सब कुछ ही है जे हूँ है, अरे सब कुछ ही है जे हूँ है, शिव गुरु भगवान हो, सब कुछ ही है जे हूँ है, शिव गुरु भगवान हो, सब कुछ ही है जे हूँ है। देखिए गुरु भाई बहन, शिव गुरु सबके कल्याण करीने, देवी देवता दानव मानव पशु पंछी जीव जानवर अपना भक्त के शिव गुरु परीक्षा ना लीने, जे भी शरण में आवेला सबकर उद्धार करीने, सब पर दया करीने। आ देखें हमनी के साहेब हरिंद्रानंद भैया के भी यह साहेब के मन में ये विचार रहे, उ सुनले रहने कि गुरु के द्वारा, गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचल जाला, भगवान के भक्ति भगवान के मार्गदर्शन मिलेला गुरु के माध्यम से। तो सोचने कि जब गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकल जाता, भगवान के भक्ति भगवान के मार्गदर्शन मिल सकता, तो भगवान के ही काहे ने गुरु बना लह जाऊं, भगवान के ही काहे ने गुरु बना लह जाऊं। यह हरिंदर भैया के उद्देश्य है, शिव के गुरु बनावे के मकसद उद्देश्य यह है कि वो सोचने कि जब गुरु से सब कुछ मिल सकता, भगवान के भक्ति मिल सकता, तो भगवाने के काहे ने गुरु बना लह जाऊं। भगवाने के जब गुरु बना लह जाई, बड़ा होशियारी कहनी हरिंदर भैया। काहे कि भगवान के जब गुरु बनावल जाई तो दो फायदा, गुरु वाला फायदा भगवान वाला फायदा, एक साथ दो फायदा मिली, दो फायदा हुई। आ हमने के ज्यादा दिन सफर के इंतजार ना करे के पड़ी कि कब हमने के भगवान के समीप पहुंचल जाई, भगवान के पास पहुंचल जाई।
गुरु के कृपा कब हुई, गुरु के ज्ञान कब मिली, उतना भक्ति कब तक ले कैले 12 बरस की 14 बरस, ताकि भगवान के पास पहुंचल जाई। लेकिन जब भगवाने के गुरु बना लहल जाई, गुरु के सामने में बैठल जाई, भगवान वही जबानी, गुरु वही जबानी, तो हमनी के टाइम लागे वाला नहीं खे। भगवान के कृपा मिले में टाइम लागे वाला नहीं खे। तो वही से हरिंदर भैया भगवान के गुरु बनौनी, ताकि हमनी के जल्दी हमनी के सफलता मिले, ये भक्ति के हमनी के जल्दी सफलता मिल जाए, हमनी के उधार, हमनी के मुक्ति, गति मुक्ति जल्दी लागे। यह मकसद रहे भैया के। तो हमनी के कोनो संकोच दुविधा नहीं खे। शिव जी के गुरु बनाई, सब कृपा मिली, गुरु वाला कृपा मिली, भगवान वाला कृपा मिली, सब कुछ मिली। आई आगे कैसे बा, हऊँ है दयालु बड़ा महिमाया पार हो, खाली हाथ ना लौटे जे आवे दरबार हो। बहुत दयालु शिव गुरु हैं, शिव गुरु बहुत दयालु हैं। जे द्वार पर चलावेला, चाहे जीव जनावर होखो या मानव दानव, जे कुछ भी होखो, खाली हाथ ना लौटेला। बस भाव से आवे, प्रेम से आ जाए, सब पर शिव गुरु के दया हो जाला। शिव गुरु अपना भक्त के परीक्षा ना लेने। हऊँ है दयालु बड़ा महिमाया पार हो, खाली हाथ ना लौटे जे आवे दुआर हो। धन धरती बेटा बेटी, धन धरती बेटा बेटी, दिहनी इज्जत सामान हो, सब कुछ हुई है जे हऊँ है, अरे सब कुछ हुई है जे हऊँ है, शिव गुरु भागवान हो, सब कुछ हुई है जे हऊँ है, शिव गुरु भागवान हो, सब कुछ हुई है जे हऊँ है। देखी दीदी, इस शिव जी के भक्ति करे खातिर का करे के बा, बहुत सहज आ सरल तरीका बा। पहले सुत दाया मंगिह, दूसरे में चारा चाहो, तीसरे में नमन करिह, बन कोनो खारा चाहो। देखी गुरु भाई बहन, बहुत सहज बा, बहुत सरल तरीका बा। ना कहीं वन में जाए के बा, ना जोगी बने के बा, ना बैरागी बने के बा, ना तपस्वी बने के बा, ना कुछ परित्याग करे के बा, ना कोनो पाबंदी, ना कोनो रोक ना टोक। घर बैठल बिना खर्चा के जमा 3 गो विषय लेके, 3 गो विषय के अध्ययन से महादेव जी तक पहुंच सकल जाता, उनका चरण में जाके गिर सकल जाता। तो ये 3 गो विषय, 3 गो सूत्र जौन बा, ये 3 सूत्र के माध्यम से हमनी के शिव गुरु के अपना सकल जाता। इनमें कोनो खर्चा नहीं खे, कहीं जाए आवे के नहीं खे। बड़ा सुंदर विषय बा। एकरा के तरह समझता नहीं कि कैसे दया मांगे के बा, कैसे चर्चा, कैसे नमन। तो ये 3 सूत्र के अपनौले रही, महादेव जी के चर्चा करत रही। आई कैसे बा, पहले सुत दया मंगिह, दूसरे में चारा चाहो, तीसरे में नमन करिह, न बा कोनो खारा चाहो। हर घड़ी जपत रहिया, हर घड़ी करत रहिया, उनके गुण गान हो, सब कुछ हुई है जे हऊँ है, अरे सब कुछ हुई है जे हऊँ है, शिव गुरु भागवान हो, सब कुछ हुई है जे हऊँ है, शिव गुरु भागवान हो, सब कुछ हुई है जे हऊँ है। गीता रामायण पढ़ने, गीता रामायण पढ़ने, धई के ध्यान हो, सब कुछ हुई है जे हऊँ है, अरे सब कुछ हुई है जे हऊँ है, शिव गुरु भागवान हो, सब कुछ हुई है जे हऊँ है, शिव गुरु भागवान हो, सब कुछ हुई है जे हऊँ है, शिव गुरु भागवान हो, सब कुछ हुई है जे हऊँ है। हर हर महादेव।